नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। तो आज का इस वीडियो हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। कल यानी कि 29 जुलाई को एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया था हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये करीब आपको 34 साल बाद कोई नया एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इनोवेटिव है मेरे ख्याल से, और इसको काफ़ी समय पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। और बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी में। तो आज हम ब्रीफ में उसके बारे में जानेंगे कि क्या है इस नए एजुकेशन पॉलिसी का। हालांकि बहुत बच्चे, जैसे कि मैं खुद 12th पास कर चुका हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए था पहले भी, और बहुत अच्छी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। तो चलिए देखते हैं नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों, अब तक हमारा एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का जिक्र होता था। 10th तक आपने नर्सरी से लेके क्लास 10 तक, और +2 यानी 11th और 12th, 10+2 ये दोनों अलग ही स्ट्रीम हुआ करते थे। लेकिन अब क्या होगा, 10+2 की जगह 5+3+3+4। पहला 5 साल जो होगा बच्चों का पढ़ाई का, ऐसे तो बच्चे 3 साल, कोई बच्चा 3 साल से लेके 18 साल तक उसको राइट टू एजुकेशन होगा, उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पहले होता क्या था, 8 साल से लेकर 14 साल तक राइट टू एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। अब 3 साल से लेकर 18 साल तक, तो किसी भी पेरेंट्स को 3 साल तक अपने बच्चों को संभालना है, उसके बाद उसको शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा। तो पहले शिक्षा के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी एजुकेशन प्लस क्लास 1 और 2, प्री प्राइमरी एजुकेशन हुआ आपका नर्सरी, KG 1 और 2। तो पहला 5 साल में आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स का ABCD वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएगी पहले 5 साल में। फिर दूसरे 3 साल में, सेकेंड 3 इयर्स, इसमें 3, 4, 5 में आपको बेसिक, आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकेंगे। बेसिक चीजें आपको इसमें भी सिखाई जाएगी। इस क्लास में, इस 3 क्लास, 4 क्लास और 5 में आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। आपके बुक्स पर बर्डन कम कराया जाएगा। आपको बेसिक लिटरेसी आपको पढ़ाई जाएगी, बेसिक चीज़ आप जानेंगे ही। और 5 क्लास तक यानी 5 और 3 में, 5+3 के वाले के सिस्टम में कोई भी स्कूल अपने रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अब इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे अगर कोई गुजरात का कोई स्कूल है तो अपने गुजराती भाषा में पढ़ा सकेगा 5 क्लास तक, स्टैंडर्ड 5 तक। तो हमने डिस्कस कर लिया प्री प्राइमरी +1 और 2 एंड क्लास 3, 4, 5, तो स्टैंडर्ड 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले 3 साल यानी क्लास 6 से लेके 8 तक होगा क्या कि नया इनोवेटिव कुछ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे को कोडिंग कंपलसरी कर दिया जाएगा। कोडिंग तो ज़्यादातर बच्चे जब बीटेक करने जाते हैं तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखते हैं, तो कोडिंग अब बच्चे 6 क्लास से ही सीखेंगे, जिसके कारण अब बच्चे को 6 क्लास से इंटर्नशिप भी मिलेगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो बच्चा मान लीजिए कोई कोडिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए इंटर्नशिप ले सकता है, सीख सकता है कैसे नया नया एप्लीकेशन बनाए, सीख सकता है कैसे कैसे नया नया सॉफ्टवेयर बनाए। कोई बच्चा मान लीजिए पेंटिंग करना चाहता है, पेंटिंग सीखना चाहता है, तो पेंटिंग का भी वो इंटर्नशिप ले सकता है 6 क्लास से ही, और वो बच्चा पेंटिंग में निपुण हो सकता है, महारती हासिल कर सकता है, पेंटिंग एक्सपर्ट बन सकता है इंटर्नशिप लेकर। नए नए प्रोजेक्ट्स बच्चे को दिए जाएंगे, 6 क्लास से इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। समझिए कि वोकल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब नया नया प्रोजेक्ट, नया नया मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। 6 क्लास से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा फोकस किया गया। अब 10, 12, 13 साल में बच्चे 6 क्लास में पहुंचते हैं, तो 12, 13 साल से ही बच्चे नए नए मोबाइल एप्लीकेशन, नए नए सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, फैसला साबित हुआ होगा। और फिर 9 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, ये 4 साल आपको मान लीजिए, ऐसे तो 4 साल का हुआ आपका, फिर इसमें बोर्ड से एग्जाम होंगे आपको। लेकिन पहले हुआ करता था क्या कि मार्च और अप्रैल में बोर्ड्स का एग्जाम है। जैसे मैं 11th और 12th जब किया था मैंने, तो 11th का तो कोई वैल्यू हुआ करता नहीं था, स्कूल लेता था परीक्षा, स्कूल पास कर ही देता था। फिर 12th में जो मार्च में परीक्षा होता था, उसी के बेसिस पे हम लोग को 2 साल का मेहनत, मतलब 2 साल का मेहनत उस 2 महीने के एग्जाम में डिपेंड करता था, मार्च और अप्रैल। तब होगा क्या
इस 9, 10, 11, 12 तक 4 साल है और 4 साल को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, यानी 6 महीना का एक सेमेस्टर होगा। और उस पूरे 4 साल तक के 6 महीना पे एक एग्जाम भी होगा, हर सेमेस्टर में एक एग्जाम होगा और हर सेमेस्टर के एग्जाम का रिजल्ट को ऐड किया जाएगा, तब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। और इस फाइनल रिजल्ट में सिर्फ आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ही नहीं, आपके अदर करिकुलर एक्टिविटीज में क्या हिस्सा था, आपका मेंटल बिहेव कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आपका मेंटल स्टेट कैसा था, आपका बिहेवियर, ये सारा चीज सब देखकर आपको मार्क्स मिलेगा। और इसमें आपको टीचर्स भी नंबर देंगे थोड़े बहुत, इसमें स्टूडेंट्स भी आपको नंबर देंगे। तो 9 क्लास से 12 क्लास तक ऐसा हो जाएगा। बात करते हैं स्ट्रीम। तो 9 क्लास में आपको नया स्ट्रीम में आपको मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, साइंस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और इस स्ट्रीम में ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स ले लिए तो आप पॉलिटिकल साइंस, माफ कीजिए, साइंस लिया तो आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स लिया तो आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अगर आप नए सिस्टम के अनुसार अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। अभी डिटेल में आएगा इन्फॉर्मेशन और भी जारी होगा इन्फॉर्मेशन। तो अभी जो जहाँ तक कि मुझे पता है कि मल्टी एंट्री होगा किसी भी स्ट्रीम में और मल्टी एग्जिस्ट होगा। मल्टी एंट्री मतलब हुआ कि एक से ज्यादा स्ट्रीम में आप कूद सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये काफी अच्छा फैसला कर दिया गया है। बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन में पहले हुआ क्या करता था कि मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो अगर आप पूरे 4 साल या 3 साल अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो ये आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर इस नए सिस्टम के अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन का 2 साल यानी सेकेंड ईयर तक करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और आप 3rd ईयर तक पढ़ाई करके छोड़ते हैं ग्रेजुएशन का तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। और आप 4th ईयर तक पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। एक और बात कि होता क्या था कि बहुत बच्चे इमरजेंसी में उनको छोड़ना पड़ता था। मान लीजिए बीटेक के लिए मान लीजिए 4th ईयर का होता है, 4 साल का होता है बीटेक, तो पहला 2 साल करके किसी बच्चे को इमरजेंसी में छोड़ना पड़ता था बीटेक की डिग्री। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट 2 ईयर कर वो छोड़ता है तो भविष्य में कभी भी वो कंटिन्यू कर सकता है 3rd ईयर और 4th ईयर, अब के सिस्टम जो लागू नया होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था। अब वो कभी भी फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकता है 3rd ईयर और 4th ईयर। तो ये काफी अच्छा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। तो मान लीजिए बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए, जैसे अभी इस साल तो खैर हटा दिया गया 75% किसी भी NIT, IIT, IIT के लिए 75% क्राइटेरिया हुआ करता था बोर्ड्स में लाने के लिए, ये हटा दिया गया है। तो मान लीजिए 9 अगर बोर्ड्स में किसी के उतना परसेंटेज नहीं आते हैं जितना कट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, तो वो बच्चा क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट नामक एक परीक्षा दे सकता है और इसका जो मार्क्स है वो बोर्ड्स में ऐड होगा, जिसके कारण वो बच्चा कट ऑफ तक पहुंच सकता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अब जितने भी ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए UGC हुआ करता था, इंजीनियरिंग के लिए AICTE हुआ करता था और आपको NCE, बहुत सारे कॉलेज के लिए NCE हुआ करता था। इस सब को मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है HCE। तो ये भी काफी अच्छा हुआ। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेट किए गए हैं ताकि प्राइवेट कॉलेज के जो फी बोले करते थे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कैप है एब्रिविएटेड फॉर्म, ये सेटअप किया गया है ताकि वो चेक कर सके कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ी, ये डिसाइड करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ी कितनी होगी। प्राइवेट कॉलेज खुद नहीं डिसाइड करेगा कि कितना होगा फ़ी मेरा,
तो ये सब बातें हैं नए एजुकेशन पॉलिसी में और काफ़ी अच्छी बात है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पड़ोसी देश जैसे चाइना हुआ, चाइना में बच्चा बचपन से ही सीख जाता है कोडिंग, सॉफ्टवेयर ऐप बनाना, एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। तो हम लोग के देश में भी ऐसा होगा, बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि 6th क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कोडिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, 6th क्लास से कोडिंग कंपलसरी है, बचपन से ही बच्चे, और इंटर्नशिप भी ले सकता है बच्चा कोडिंग अगर सीखना चाहता है अच्छे से, पेंटिंग सीखना चाहता है अच्छे से। तो इसका यह फायदा होगा कि बचपन से ही बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे हमारे देश में रहेंगे और जॉब्स का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी बनेगा, मोड़ बेरोजगारी कम होगी हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो और इनोवेशन होगा देश में और देश हमारा ज़रूर आगे करेगा। तो एक और बात, इसमें 5 क्लास तक आपको इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है, रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। सच कहूँ तो यह फैसला काफ़ी पहले ले लिया जाना चाहिए था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, देर से आया है ये फैसला। तो अदर सेक्टर्स को इसमें ज़्यादा, मतलब अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर कोई बच्चा अच्छा है, जैसे कोई पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उस फील्ड में भी उसको भी इंक्लूड किया गया है इस नए एजुकेशन सिस्टम में, नए एजुकेशन पॉलिसी में। तो जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वही इस एजुकेशन पॉलिसी में सर्वाइव कर सकता है। जिस फील्ड में जो भी अच्छा है वो भी इस नए एजुकेशन पॉलिसी में सर्वाइव कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नया एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी तो कम से कम बेसिक चीज़ आप समझ चुके होंगे, क्या है ये नया एजुकेशन पॉलिसी, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ना छूटे। तब तक के लिए धन्यवाद।